हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि हमें निरंतरन प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कभी भी हयाव नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा, जब हम मत्ती 7 चैप्टर और उसकी 7 वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे आज आपके सामने कैसे भी हालात क्यों नहीं है, कुछ भी बीमारी, कोई भी ऐसा समय आपकी लाइफ में क्यों नहीं चल रहा, जिस समय को आपको देखकर ये लगता है कि शायद ये काम कभी नहीं होगा, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने, कि क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं के साथ अपने विषयों को रखें, हयाव कभी मत छोड़ें, लगातार प्रार्थना में लगे रहें, निरंतरन प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा, जैसे हम उस स्टोरी को सब लोग जानते हैं, कि एक विधवा औरत जो एक न्यायी के पास जाती थी, उससे कहती थी रोज जाकर कि मेरा न्याय चुका दे। बाइबल में लिखा कि वो व्यक्ति ने सोचा कि मुझे ना किसी मनुष्य का डर है और ना ही मैं परमेश्वर से डरता हूँ। उसने सोचा कि ये रोज आकर मुझे सताया करेगी, इसीलिए मैं इसका न्याय चुका ही देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो एक अधर्मी मनुष्य, उसने ये सोचा कि मैं इसका काम क्यों ना कर डालूं। तो वो भला परमेश्वर जो हमेशा हमें देखता रहता है, जब आप उससे कुछ मांगेंगे, जब आप उसके सामने कुछ विषयों को रखेंगे, जब आप जो आपके अंदर है कि ये मेरा काम हो जाना चाहिए, जब आप निरंतरन बिना हयाव छोड़े उस काम में लग जाएंगे, प्रार्थना में लग जाएंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे 21 डे 21 दिन दानियल लगातार प्रार्थना करता रहा और 21वें दिन उसका जो आंसर था उसकी प्रेयर का उसके पास था। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को बेहद बेशुमार प्यार करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के निकट जाएं, हालात कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सोग को आनंद में बदल दूंगा। परमेश्वर आपके हालातों को देखते हैं, लेकिन जब आप निरंतरन प्रार्थना में लग जाते हैं, जब आप कहते हैं, आप चाहे आपके फैमिली में कोई भी नशों में हो, पाप में हो, व्यभिचार में हो, किसी भी प्रकार के बुरे काम में हो, जब आप निरंतरन उसको लेकर प्रार्थना में बैठेंगे, उस मनुष्य को, परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर इसे बदल, तो परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा महान परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। जब आप हयाव छोड़ देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, परमेश्वर क्या पता ये काम करेगा या ना करेगा, जब आप डाउट में चले जाते हैं, जब आप शक करते हैं, तो फिर बाइबल में जितने लोगों की लाइफ में मिरेकल हुए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उन्हें बोला कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा, तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें चंगा किया है। परमेश्वर विश्वास को देखते हैं, परमेश्वर हमारे अड़े और खड़े रहने को देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं कि हम कितने सीरियस हैं परमेश्वर को लेकर, हम कितने सीरियस हैं अपने फेथ में, हमारा ईमान कैसा है, क्या हम दाऊद की तरह हैं। बाइबल में लिखा, जब दाऊद के सामने गोलियत आया तो दाऊद गोलियत को देखकर डरा नहीं, उसने अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू किया, उसने परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की। और बाइबल में लिखा है कि दाऊद के पास जो गोफन था, उसने एक छोटे से पत्थर के साथ उस गोलियत को मार डाला। देखो हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। आप वीर हो, आप योद्धा हो, आप खड़े हो अपने परिवारों के लिए, अपने लिए, अपनी उन परिस्थितियों में जो आज आपको तंग कर रही हैं, उनको लेकर आप प्रार्थना में जाएं। आप उन परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे और अपने आसपास की हर चीज़ को, यहाँ तक कि आप लोगों को भी अपनी लाइफ के द्वारा ब्लेस होता हुआ देखेंगे, जब आप ऐसे जीवन को जीना स्टार्ट करेंगे। डरे नहीं, हयाव मत छोड़ें, लगातार प्रेयर करें,
मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर काम करते हैं। जब आप लगातार निरंतर प्रार्थना करते जाएंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी लाइफ में काम करेगा। वो आपको इतना देगा कि जितना आप मांगते हो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अधिक वो आपको देगा। सो प्रभु आपको ब्लेस करें। ईमान में, विश्वास में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। देखें कि वो व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ना परमेश्वर ना मनुष्य किसी का डर नहीं था, उसने उस विधवा का न्याय चुकाया, उसने उस विधवा की हेल्प की। तो वो तो हमारा भला परमेश्वर है, क्या वो हमारी बात नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा। सो आप अड़े रहें, खड़े रहें प्रभु में। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इनको बहुतायत से एक तगड़ा विश्वास दें खुदाबंद। ये आप में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें परमेश्वर। ये आपसे कभी पीछे ना हटें खुदाबंद। जो भी इनके विषय हैं प्रार्थना के खुदावंद, आप उन विषयों को पूरा करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। मैं लोगों को आपके हाथ में देती हूँ खुदावंद। मैं आपका जीवित नाम लेकर सब कुछ मांगती हूँ। आमीन।